Good morning dear students, welcome back to the class. We are studying our lesson number 2, that is fractions and decimals, in which we have completed both the topics, that is fractions and the decimals, and the operations based on them. Okay. Now in the previous lecture we have completed question number 1, 2 and 3 of exercise 2E. Okay. Now what is your question number 4? Question number 4 is a car covers a distance of 99.6 किलोमीटर in 2.4 hours. क्या बोल रहा है वो कि एक कार है जो 99.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, बट कितने देर में कवर करता है? 2.4 आवर्स. दैट मीन्स एक कार 2.4 आवर्स में 99.6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है. What is the average distance covered by it in 1 hour? तो आपको ये निकालना है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है. आपको क्या निकालना है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है. हम कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर सॉल्यूशन हियर. What is written in your question? What is written in your question? It is given that a car covers a distance of car covers a distance of 99, how much? 99 point, a car covers a distance, ऐसे लिख लो, in 2.4 hours. In 2.4 hours is equals to 99.6 kilometer. 99.6 kilometer. Okay, this is given your question, and you have to find out it is how much distance is covered in a 1 hour. Okay, so write a car covers distance in 1 hour is equals to 99.6 upon 2.4 किलोमीटर, ठीक है. अगर कोई कार 2.4 आवर्स में 99.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, अगर आपको 1 आवर का निकालना है तो 99.6 को 2.4 से डिवाइड करोगे. ओके, आप क्या करोगे? इसे डिवाइड. तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे. वी हैव टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट्स इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर. वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बाय 10. So 99.6 multiplied with 10 and in the denominator 2.4 multiplied with 10 kilometers. That is equals to 996 upon 24. 996 upon 24. Okay, so when you divide 996 by 24, you will get the answer 41.5 kilometer. 41.5 किलोमीटर. That means अगर कोई कार है वो 2.4 आवर्स में 99.6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, that means वो 1 आवर में 41.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी. ओके, so at the last write hence 41.5 kilometer distance, 41.5 kilometer distance covered by it in 1 hour. Okay, so at the last you have to write the answer 41.5 kilometer distance covered by it in 1 hour. Okay, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये याद रखना कि लास्ट में इस तरीके से आंसर लिखना
कंपल्सरी होता है. ओके, ना व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 इज each side of a regular polygon. Polygon means the figure which has more than 3 sides. ठीक है, जिसकी 3 से ज्यादा साइड्स होती है उसे बोलते हैं पॉलीगॉन. ठीक है, तो पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होती है ये हमें नहीं पता है. ठीक है, तो ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. एक पॉलीगॉन है जिसकी जो साइड्स की लेंथ है वो है 3.5 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज 17.5 सेंटीमीटर. उस पॉलीगॉन का पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द साइड्स. अगर आप उस पेरीमीटर के सारे ही साइड्स का प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 17.5 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड डज द पॉलीगॉन हैव. यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन बोला है. रेगुलर पॉलीगॉन मींस द पॉलीगॉन विच हैव ऑल द साइड्स इक्वल. ठीक है, तो सभी साइड्स इक्वल है और उनका पेरीमीटर मतलब सभी का एडिशन आपको दिया है. देयर इज गिवन द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल विच इज ऑफ द लेंथ 3.5 सेंटीमीटर. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगॉन है. पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होती है ये आपको निकालना है. सो हाउ विल यू फाइंड आउट द हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द पॉलीगॉन? सो राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस. Solution of the question number 5. The perimeter of the polygon, the perimeter of the polygon is equals to how much? 17.5 centimeter. Okay, and what is given length of the side? Okay, so the side of regular polygon is equals to 3.5 centimeter. This is given in your question that the perimeter of the polygon is 17.5 centimeter and the side of the regular polygon is 3.5 centimeter. Okay, this is given in your question and you have to find out how many sides the polygon है. आपको क्या निकालना है? पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होती है. तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द साइड. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर कितना है? 17.5 divided by 3.5. Okay, so we can write it as 17.5 upon 3.5. Okay, so you can write it as 17.5 multiplied with 10 and in the denominator it is 3.5 multiplied with 10. So it will become 175 upon 35. That is equals to how much? That is equals to how much? कितना होगा? 175 upon 35 is equals to how much? It is equals to 5. So there are 5 sides of the polygon. ठीक है, 5 5s are 35, carry 5 5s are 25. Sorry, 5 5s are 25, carry 2, 5 6s are 15 and 2 17. Okay, so what is given in your question? In your question it is given that the perimeter of the polygon is 17.5 centimeter and the side of the polygon is 3.5 centimeter. Okay, this is given in your question and you have to find out how many sides does the polygon have. For these we divide the perimeter by the length of the side. So 17.5 divided by 3.5. So we will cancel out the decimal by multiplying with the multiple of 10, that is 10. So it will become 175 upon 35 and for this your answer is 5 sides. So in the last right hands the polygon, hence the
polygon. Okay, hence the polygon have how many sides? 5 sides. Okay, hence the polygon have 5 sides. Okay, this is your final answer for the question number 5. Okay, now which question? Question number 6. What is your question number 6? The size of an equilateral triangle is 4.5 centimeter. Find its perimeter. आपको एक equilateral triangle. What is the equilateral triangle? Equilateral triangle is the triangle in which all the sides are equal. All the 3 sides are equal. Triangle में कितनी sides होती है? 3. और जो तीनों sides है उनकी length जो है वो सेम है. वो आपको बोल रहा है perimeter निकालना है. ठीक है, आपको एक साइड दी हुई है तो आप क्या करोगे? ट्रायंगल बनाना. आप लिखना कि हर साइड कितने की है? 4.5 सेंटीमीटर की. आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर. तो आप क्या करोगे? तीनों को ऐड, तो आपको इसका आंसर मिलेगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क फॉर यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 7? राहिल वेंट फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड फ्रॉम देयर टू द मार्केट. राहिल है कोई जो घर से ऑफिस गया है, ऑफिस से कहाँ गया है? मार्केट. ओके, होम इज 12.5 किलोमीटर फ्रॉम द ऑफिस. ऑफिस और होम के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 11.5 किलोमीटर. ओके, सॉरी 12.5 किलोमीटर एंड ऑफिस इज 11.5 फ्रॉम द मार्केट. ओके, आई विल शो यू दिस बाय डायग्राम. Okay, this is the home, then office, and then market. Okay, क्योंकि राहिल जो है वो क्या हुआ था? राहिल होम से ऑफिस गया था, ऑफिस से मार्केट, है ना. तो होम से ऑफिस, फिर ऑफिस से मार्केट. द डिस्टेंस ऑफ ऑफिस एंड होम इज 12.5 किलोमीटर. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 12.5 kilometer. Okay, and after that what is given there? Office and market का distance है 11.5. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो distance है वो है 11.5 किलोमीटर. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. तुषार went from home to shop and from there to the market. ठीक है, जो तुषार नाम का लड़का है वो होम से शॉप गया है और शॉप से फिर मार्केट गया है. ठीक है, now shop is 9.4 kilometer from the home. ठीक है, ये अगेन आपका होम है, होम के बाद शॉप एंड शॉप के बाद अगेन मार्केट. ओके, सो होम से शॉप का जो डिस्टेंस है वो है 9.4 किलोमीटर. ओके, सो तुषार went to the shop from the home and from there he has gone to the market. यहाँ से वो कहाँ गया है? मार्केट. ओके, then after shop is who traveled more and by how much. तो आपको पूछ रहा है राहिल एंड तुषार में से किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे it is 11.8. Okay, you can make this diagram in your solution. So write the solution here for the question number 7. Total distance traveled by Rahil. Total distance traveled by Rahil is equals to how much? कितना distance travel किया? ये राहिल का है. Okay, this is for the Rahil and this is for the Tushar. Okay, so Rahil traveled 12.5 kilometer and 11.5 kilometer. Okay, so how much distance he traveled? कितना distance cover किया है इसने? 12.5 plus 11.5, it is equals to 24 kilometer. How much? 24 kilometer. And the total distance traveled by Tushar is equals to 9.4
21.2 kilometer. Therefore, Rahil traveled more distance, है ना। राहिल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है क्योंकि उसने 24 किलोमीटर ट्रेवल किया है और तुषार ने 21.2 जो कि उससे कम है। तो कितना ज्यादा किया है तो हम कैसे निकालते हैं, 24 माइनस 21.2 तो कितना आएगा ये आपका, दैट इज इक्वल्स टू 2.8 किलोमीटर। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 2.8 किलोमीटर। ठीक है, आपको क्या दिया था, एक राहिल है वो होम से ऑफिस जाता है, ऑफिस से मार्केट, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और एक तुषार नाम का लड़का जो होम से शॉप जाता है, शॉप से मार्केट। तो आपको ये बताना था, यू हैव टू टेल बिटवीन बोथ ऑफ देम हु ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, दोनों में से सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है घर से लेके मार्केट तक। तो राहिल ने ट्रेवल किया था 12.5, राहिल ने किया था 12.5 प्लस 11.5 that is equals to 24 and Tushar traveled 21.2 kilometer. That means Rahil traveled more distance, but how much it is also we have to find out. So 24 minus 21.2, that is 2.8 kilometer. That means Rahil traveled 2.8 kilometer more distance. Okay, there are 3 more questions which we are taking in our next lecture. Till then, bye, take care.